एपिसोड की शुरुआत में इस लड़की को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे आता है और इस लड़की को आवाज़ देता है। तभी ये लड़की जो होती है वो पलट के देखने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर को। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में इस लड़की को बताने लगता है कि मेरा नाम क्यों है, मैं लूसी पिक से हूँ। मेरा जो लेवल है वो फाउंडेशन इस्टेब्लिश लेवल है। मेरा जो स्पिरिचुअल रूट है वो वाटर स्पिरिचुअल रूट है, करके इस लड़की को अपने बारे में बताने लगता है। तभी ये लड़की जो है अपने मुंह में कुछ दबाई हुई होती है और उसे थूक देती है। फिर ये मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को अपने बारे में बताने लगती है कि मेरा नाम ली जिनचैन है, मैं तुम्हें जानती हूँ। फिर ये लड़की जो है हमारे मेन कैरेक्टर को एक किताब निकाल के दिखाने लगती है कि इस किताब में तुम्हारे बारे में और सिस्टर निंग के बारे में वो सारी बातें लिखा हुआ है, तुम्हारे पूरे इतिहास इसमें लिखा हुआ है। इसके मैं नए अपडेट का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर को उस किताब को दिखाने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस राइटर को गाली देने लगता है जिन्होंने ये किताब बनाया हुआ होता है। तभी ये लड़की जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है और उस किताब को दिखाने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस किताब के पन्नों को देखकर एकदम ब्लश करने लगता है और इसके पन्नों में हमारे मेन कैरेक्टर और सिस्टर निंग वो सब चीज़ कर रहा होता है, वो सारी सीनें जो है इस किताब में होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो एकदम प्यारा सा मुंह बना लेता है। फिर इस लड़की को कहने लगता है कि सिस्टर निंग कहाँ और कहाँ, मैं तो एक ऑर्डिनरी सा डिसाइपल हूँ, कह के अपने बारे में बताने लगता है। तभी ये जो लड़की होती है वो हंसने लगती है और कहने लगती है कि मैं तुम दोनों को बहुत पसंद करती हूँ। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन तुम दोनों स्काई रिलम में एक होगे, कह के ये लड़की जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है और हंसने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि चलो साथी डिसाइपल अब चलते हैं यहाँ से। तभी ये लड़की भी चलो कह के हमारे मेन कैरेक्टर के साथ चली जाती है। फिर 2 दिन के बाद पर सीन आता है। 2 दिन बाद इन्हें जहाँ पे आना होता है वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं और ये होता है वांग फैमिली का घर। वांग फैमिली के घर को दिखाया जाता है और वांग फैमिली के घर की ओर आगे बढ़ते हुए ये जो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर को बता रही होती है कि वांग फैमिली में टोटल 35 लोग हुआ करते थे, लेकिन अभी सिर्फ 20 ही बाकी है। ये जो मामला है ये ड्रैगन डिवीजन वाले लोग जो है हैंडल करने वाले थे, लेकिन इस मामले को हम डिसाइपलों को दे दिया है, कह के ये जो लड़की है हमारे मेन कैरेक्टर को बता रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि ये जो सॉवरिंग ड्रैगन डिवीजन वाले हैं क्या वो लोग बिजी हैं। जब मैं लास्ट टाइम मिशन करने गया था तो ऐसा तो नहीं था, कह के ये जो हमारा मेन कैरेक्टर इस लड़की को बोल रहा होता है। तभी ये लड़की जो है वो आगे बताती है कि जो डीमन लॉर्ड है वो मारा जा चुका है और डीमन जो क्लैन है उसमें क्योस का छाया हुआ है और जितने भी लोग हैं उसी ओर ध्यान दे रहे हैं, कह के बताने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं क्या क्या डीमन लॉर्ड मारा जा चुका है। तभी फिर लड़की जो है वो आगे कहती है कि मैंने अपने साथी डिसाइपलों से सुना है, ये अब रूमर है कि ये सच है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो सीनियर सिस्टर निंग है और सीनियर ब्रदर क्यून है ये दोनों जो है वो डीमन को मारने के लिए टास्क लिए हैं, कह के बताने लगता है। फिर आगे हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अभी हम लोग इतने ताकतवर नहीं हुए हैं कि हम लोग डीमन क्लैन के साथ लड़ाई कर सकें, हमें ऐसे ही छोटे मोटे मिशन को ही करना होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है कि डीमन लॉर्ड अगर मारा जा चुका है तो क्वीन को अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकता है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है। तभी ये लड़की कहने लगती है तुम क्या सोच रहे हो, चलो घर के अंदर, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को घर के अंदर ले जाने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हाँ हाँ चलो कह के उसके साथ चले आते हैं। तभी इन दोनों को ठंडा ऑरा महसूस होता है और उसी समय एक बुढ़ा इन दोनों के सामने आता है और ये जो बुढ़ा है वो कहने लगता है कि तुम दोनों कौन हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में बताते हुए कहने लगता है कि हम दोनों स्काई रिल्म के डिसाइपल हैं, हम लोग यहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए आए हैं, कह के अपने बारे में बताया। तभी ये जो बुढ़ा है चलो मेरे साथ कह के हमारे मेन कैरेक्टर को अपने साथ ले जाने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर और ये दोनों पीछे पीछे उसके साथ जाने लगते हैं। और ये जो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि बताओ साथी डिसाइपल, तुमने उस बैग में क्या लाए हो, क्या तुमने उसमें खाना लाया, तो क्या तुमने उसमें खाना रखा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर नहीं नहीं उसमें कुछ आर्टिफैक्ट है जिसे मैंने मार्केट से खरीदा है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर इसे बताने लगता है। तभी इन दोनों को जाते हुए दिखाया जाता है। एक लड़की जो होती है ये काफ़ी डरी हुई होती है और इनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी बना हुआ होता है। तभी ये जो बुढ़ा है इन्हें एक घर के पास लाता है और उस घर के अंदर जाने के लिए कहता है बैठो आप लोग यहाँ पे बैठो, मैं मास्टर को बुला के लाता हूँ, कह के ये जो बुढ़ा है वहाँ से चला जाता है। फिर ये जो लड़की होती है वो आराम से कुर्सी में बैठ जाती है। फिर बताने लगती है हमारे मेन कैरेक्टर को कि मैं आते समय मैं कुछ मेड और जो सर्वेंट थे उन लोगों को मैं देख रही थी, उन सभी के जो
वो सभी के सभी डरे हुए थे और उनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल वही बने हुए थे, कह के ये जो लड़की है वो बनाने लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो मौतें हो रही है इस वजह से ये सभी के सभी रात भर भी सो नहीं पाए हैं, इसीलिए इन सब की ऐसी हालत है, कह के ये बताने लगती है ये लड़की। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने ट्रेजर पवेलियन के मास्टर से सुना है कि यहाँ के जो हाउस के जो ओनर है, मालिक है, उनकी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं, जिनमें से डॉटर को कभी कभार देखा गया, लेकिन उनका जो बेटा है वो मारा जा चुका है। तभी आगे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हो सकता है यहाँ पे डीमन और घोस्ट दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो फैमिली इसी को ही क्यों प्रयोग कर रहा है कि हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। तभी ये जो लड़की होती है ये आर्टिफैक्ट निकाल लेती है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए कहती है कि ये जो आर्टिफैक्ट है इसमें डिमोनिक ऑरा को सेंस किया जा सकता है, चलो देखते हैं। उसी वक्त ये जो आर्टिफैक्ट होता है ये जो आर्टिफैक्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिमोनिक ऑरा महसूस हो रहा होता है और ये तेज़ी से घूम भी रहा होता है। तभी ये सेंस कर लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर की ओर इशारा करता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी ओर इशारा पाकर चौंक जाता है और कहने लगता है अपने मन में कि ये कैसे हो सकता है। फिर ये जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि साथी डिसाइपल, ये तो तुम्हारी ओर इशारा कर रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है घबराने लगता है और अपने मन में कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने तो डिमोनिक सप्रेसिंग चेन पहना है, ये मेरी ओर कैसे इशारा कर सकता है। कि हमारा मेन कैरेक्टर घबराने लगता है। तभी यहीं पे ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।